जब दहशतगर्द मारे गए तो मरने से पहले खून में अंग्रेजी में उन्होंने अफजल गुरु का नाम लिखा। यही हालात कठुआ और संबा में हुए। मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां पर अपोजिशन में होते तो मुल्क से मोहब्बत की गर्मी कुछ और होती, आज ठंडक क्यों दिखाई दे रही है, ये मेरा हुकूमत से सवाल है। सर, दूसरी बात यह है कि पठानकोट में, क्या यह बात सही है डिफेंस मिनिस्टर साहब कि पठानकोट में 12 घंटे तक एनएसजी एक एम्प्टी बिल्डिंग पर फायरिंग कर रही थी और बाद में मालूम हुआ कि बिल्डिंग खाली थी। 3 साल पहले जम्मू में इस तरह का हमला हुआ तो दहशतगर्दों को दीवार पर मारकर खत्म कर दिया गया। क्या यह बात सही है डिफेंस मिनिस्टर साहब? मैं आपके जरिए से पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान से टीम आ रही है लेटर ऑफ रेगुलेटरी लेकर, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मैं अंदर जाने नहीं दूंगा, होम मिनिस्टर कहते हैं को अंदर जाने दिया जाएगा। आप पहले तय कर लीजिए कि अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, कौन करेगा? क्या हम कोरोबोरेटिव एविडेंस देंगे उस टीम को? क्या हमारी एनआईए की टीम पाकिस्तान को जाएगी? सर, मैं पूछना चाहूंगा ये सलविंदर सिंह का मामला क्या है? क्या ये जेन्युइन है? क्या ये फ्रॉड है? अगर फ्रॉड है तो 3 महीने से वो क्यों आप खामोश बैठे हुए हैं? सर, हमको ये आप प्लीज ये बताइए कि सीसीटीएनएस को आप 2 साल से पैसे नहीं दे रहे हैं, गुरदासपुर को क्यों नहीं एनआईए इन्वेस्टिगेट करती? साथ ही साथ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पठानकोट के हमले के बाद जंजू ने कहा कि हम ताउन करेंगे हिंदुस्तान का, और पठानकोट के बाद पंपूर हो गया। तो जंजू आपसे ताउन कर रहा है या जंजू आपके पीठ में खंजर मार रहा है? पाकिस्तान में हुकूमत के इख्तियार कौन से शरीफ के पास है और क्या वो शराफत से हमसे पेश आ रहे हैं? 2 शरीफ है वहां पर, शराफत आपको नजर आ रही है, मुझे शराफत नजर नहीं आ रही है। सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ 3 टेररिस्ट कहा गया है कि गुजरात में मारे गए। होम मिनिस्टर साहब, आपको तो बयान देना चाहिए था। यह पार्लियामेंट की तौहीन है कि टीवी पर अखबार में आता है कि 10 में से 3 मारे गए, 7 आजाद फिर रहे। क्या यह पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है कि होम मिनिस्टर को खड़े होकर बताना चाहिए कि वाकई में मारने वाले दहशतगर्द थे, वो 7 कहां पर हैं? सर, आपने वादा किया था रिफॉर्म करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कंप्लीट रिवैम्प ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस। क्या हुआ वो वादे? इलेक्शन तकारीर के दौरान में वजीर आजम बोलते थे कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। अब मालूम हो गया आपको कि इलेक्शन की तकारीर शोबेबाजी पर मुश्तमिल थी, हकीकत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं था। सर, मैं खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने तारीखी मौका खो दिया कश्मीर के उन अवाम का दिल जीतने का जो हिंदुस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट था कंटेन करने का। सर, आज अगर कोई दहशतगर्द मारा जाता है कश्मीर में, 40-50 हजार लोग उसके नमाज़े जनाजे में जाते हैं। क्या गवर्नेंस कर रहे हैं आप? दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हमारे सिपाही 29 मारे गए और आप उनके जनाजों में हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं? इसके जिम्मेदार आप हैं, पीडीपी है। अगर आप हुकूमत बना लेते तो ये मिस गवर्नेंस नहीं होता। सर, मैं आखिर में हुकूमत से जानना चाहूंगा कि एनएसएबी का टेन्योर जनवरी में खत्म हो गया, आप कब बनाएंगे? क्या आप कब बनाएंगे? और सर, आखिर में ये पूछना चाहूंगा, दोबारा अगर हमला होगा तो कौन सा रैम्बो इसका इंचार्ज होगा? कौन सा रैम्बो इसका इंचार्ज होगा? आपकी तो रैम्बो की हुकूमत है, आप तो हर चीज करेंगे। यहां पर खड़े बैठकर कहा था एक सर का जवाब 10 सर से। अरे, आप हाफिज सईद को भूल गए, लखवी को भूल गए, मसूद अजहर की बात कर रहे। बताइए, हाफिज सईद, लखवी आपके रेडार पर है या नहीं? इन चंद बातों से मैं बात खत्म करता हूं। सर, जय हिंद।